मुझे याद आया 27 साल पहले 1 मार्च 1985 एकेडमी जाने से 1 साल पहले हर साल डची में एक डुअल ट्रेनिंग सीजन होता है और डची का ओनर यानी मेरा बाप इस इवेंट को अटेंड करता है जिसकी वजह से इवेंट में जान आ जाती है। और इस साल मेरा मुकाबला था क्रेंज वर्ड से जो मेरी ही उम्र का है और मेरा सौतेला भाई है। उसकी माँ यानी मार्गरेट एरजेथ जिसकी वजह से क्रेंच को मेरे से ज़्यादा अटेंशन मिली क्योंकि उसकी माँ ड्यूक की वाइफ थी और मैं एक नाजायज औलाद। और इस दिन यानी मेरे पास्ट में क्रेंज ने ये बैटल जीता और मेरा मजाक उड़ाया जिसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते थे। तुम कुछ मत करो, ये मेरे बाप ने कहा था डुएल खत्म होने के बाद, और उन्होंने फिर कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। प्रेजेंट में यंग मास्टर आप हार क्यों नहीं मान लेते? इमली ने कहा। श्यान ने बोला, कोई बात नहीं इमली, मुझे बस जीतना है। और श्यान अपने अंदर ही कह रहा था, है यहाँ तक कि एक नौकरानी भी मुझे कायर समझती है। फिर श्यान रिंग की तरफ गया और अपनी तलवार उठाई और तलवार उठाते उसने कहा, ये सिर्फ एक मामूली तलवार है तो इतनी भारी क्यों लग रही है? तभी पीछे से इमली चिल्लाते हुए बोलती है, अपना ध्यान रखना, ज्यादा चोर मत खाना यंग मास्टर। लेकिन श्यान अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मेरी ताकत बिल्कुल वैसे ही है जैसे पास्ट में थी। ये सपना नहीं है, ना कोई जादुई भरम। मैं सच में वापस आ गया हूँ तो फिर मैं फ्यूचर बदल सकता हूँ। उसी वक्त क्रेंज ने कहा, तुम भागे नहीं। लेकिन ड्यूक ने डुअल चालू कर दिया था और फिर क्रेंज श्यान की तरफ भागा अटैक करने के लिए। लेकिन श्यान तोक में, ये इतना स्लो, कहीं ये स्नेल तो नहीं? लेकिन क्रेंज ने कहा, किधर देख रहा है बेवकूफ? लेकिन श्यान ने बड़ी आसानी से अटैक को डोज किया और क्रेंज गुस्से में कह रहा है, कायरो की तरह बस बसता रहेगा। श्यान ने उसी वक्त अटैक किया और क्रेंज की तलवार हवा में उछल गई और एक लात क्रेंज दर्द से जमीन पर। ड्यूक और उसकी वाइफ देखकर शौक में, और यहाँ अपना श्यान सोच रहा है, अब अगर मैं अपनी तलवार इसकी गर्दन पर रख दूं तो डुएल खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसने अपना मनोरंजन करने के लिए मुझे बहुत सताया, जलील किया और यहाँ तक कि एकेडमी में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो इसे तो मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसकी मैं ऐसी हालत करूंगा कि ये जिंदगी भर मुझे याद करेगा और दोबारा कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इस जिंदगी में मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, सिर्फ अपने लिए। और फिर डुएल खत्म होता है क्रेंज की हार से। एक मेड और नाइट श्यान के पास आए और कहा, ड्यूक तुमसे मिलना चाहते हैं। श्यान ने सोचा, क्या मेरे डुएल ने उन्हें इतना इम्प्रेस कर दिया? और एक नाइट भी दिया, वो भी हाई क्लास का, जो सिर्फ ड्यूक की रखवाली करता है। तभी श्यान के सामने से क्रेंज की मोम आ रही होती है। श्यान ने अपने अंदर कहा, लगता है वो अपने बेटे के बारे में बात कर रही है। श्यान ने पूछा, क्या क्रेंज ठीक है मैडम? क्रेंज की मोम ने गुस्से में कहा, इतनी बेरहमी से अपने भाई को पीटने के बाद भी ये सवाल पूछ रहे हो, कितने बेशरम हो। तो श्यान ने कहा, ड्यूल में ऐसा ही होता है मैडम। क्रेंज की मोम ने कहा, इसलिए नाजायज बच्चों को असली बच्चों जैसा व्यवहार नहीं देना चाहिए, जैसे माँ वैसा बेटा। उस गंदी औरत की वजह से तुम्हें सड़क पर भीख मांगनी चाहिए थी और तुम यहाँ लड़ने की हिम्मत करते हो। श्यान ने गुस्से में, इसने तो हद पार कर दी, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? नहीं, इसे सबसे ज्यादा तकलीफ कैसे देनी है ये मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। श्यान ने बोला, आप जानती है ना कि मैं भी क्रेंज के साथ अकेडमी में जा रहा हूँ। क्रेंज की माँ ने कहा, तो क्या? श्यान ने कहा, मुझे यकीन है आप चाहोगे कि आपका बेटा अपने हाथ पैर सलामत रखते हुए ग्रेजुएट करे, या शायद आपको उसकी इतनी चिंता ही नहीं है। क्रेंज की मोम गुस्से में, घटिया कमीने, कहते हुए श्यान पे हाथ उठाया। लेकिन नाइट बीच में आ गया। नाइट ने कहा, माफी चाहता हूँ डूचिस, ड्यूक ने इन्हें तुरंत बुलाया है, अब हम चले। श्यान अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कह रहा है, ड्यूक के आदेश इम्पोर्टेंट होते हैं और इस वक्त मैं उस नाइट की सुरक्षा में हूँ जो ड्यूक की पत्नी को आगे भी नहीं। कितना अच्छा और भरोसेमंद नाइट है। श्यान ड्यूक के पास, ग्रीटिंग फादर, मैं श्यान वर्ड, परिवार का सबसे छोटा पुत्र। ड्यूक ने कहा, बैठ जाओ। श्यान अपने अंदर, हमें आमने सामने मिले लगभग 15 साल हो गए। ड्यूक वैलियस वर्ड, वैलियस का महान शख्स, दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, महाद्वीप का रक्षक, वो नायक।
जिसने डीमन किंग का इन्वेंशन रोकने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अंत में डीमन किंग की सेना के खिलाफ युद्ध में मारा गया। पर मेरी नज़र में ये अलग, एक बेवकूफ आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों की गुलामी करता रहा। ड्यूक ने कहा, तुम्हारी आंखें तलवार की दिशा को सही सही देख रही थी और तुमने उसे चकमा दे दिया। जिस पल स्ट्रेंज ने अटैक किया, तुमने सीधा उसकी तलवार का रास्ता देखा और सही मौके पर तुम मुड़ गए। तुम तलवारबाजी कब से सीख रहे हो? श्यान ने कहा अपने अंदर ही, हमेशा की तरह आप बहुत तेज हो। और जवाब दिया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सीखता हूँ, लेकिन मैं हर रात प्रैक्टिस करता हूँ। ड्यूक ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी तलवारबाजी में कभी रुचि नहीं थी, तो फिर इतनी काबिलियत छुपाई क्यों? श्यान ने कहा, मैं दूसरों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। ड्यूक ने कहा, फिर भी तुमने क्रेंच को पूरी तरह कुचला, लेकिन उसके बाद जो किया वो जरूरी था? श्यान ने सोचा, इस सवाल के पीछे का मकसद अलग है। क्या वो मेरी असली काबिलियत जानना चाहते हैं? और श्यान ने कहा, मैं खुद को साबित करना चाहता था। ड्यूक ने कहा, साबित? क्या साबित करना चाहते थे? श्यान ने कहा कि मैं क्रेन से बेहतर हूँ और यही इस ड्यूल का असली मकसद था। ड्यूक ने कहा, इम्प्रेसिव, एक साफ और सटीक जवाब जो तेरी समझदारी दिखाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रभावशाली हो। एक दिन तुम एशियल के लिए महान और भरोसेमंद सहारा बनोगे। श्यान गुस्से में सोचा, फिर वही बात, क्या मैं उसके सहायक क्यों बनूं? सब पहले जैसा ही है। वो अभी भी एशियल के प्रति उतने ही जुनूनी है। कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। ड्यूक ने कहा, ये कोई ट्रॉफी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तभी भी इनाम देना चाहता हूँ। मांगो, कुछ भी मांगो जो तुम्हें चाहिए। श्यान ने अपने अंदर कहा, तो फिर मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, वो हर चीज जिसे एशियल ने बनाने की कोशिश की थी। मुझे जो चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं श्यान ने क्या मांगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।